डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं चैनल फॉर मूवी। 80 के दशक का भारतीय हिंदी सिनेमा का वो मासूम चेहरा, कंसिम अदा और बोल्ड अंदाज, जिसकी वजह से ये एक्ट्रेस करती रही लाखों दिलों पर राज। इस अदाकारा की खूबसूरती ऐसी कि जिसने भी देखा वो अपना दिल हार बैठा। इस अभिनेत्री के प्यार में जहां एक तरफ फिल्म अभिनेता थे तो वहीं दूसरी लाइन में थे फिल्मों के निर्माता। इस अभिनेत्री की खूबसूरती का ही कमाल था कि महज 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया था। और जब इस एक्ट्रेस ने भारतीय हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखा तो इनकी फिल्मों की कामयाबी ने इनको बॉलीवुड की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और बॉलीवुड के इतिहास में इन्होंने अपना नाम टॉप एक्ट्रेस के लिस्ट में शुमार कर लिया था। ये फिल्म की हीरोइन जहां एक तरफ अपनी फिल्मों से तारीफें बटोर रही थी तो वहीं दूसरी ओर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी भारत में हॉट टॉपिक बनी हुई थी और लोगों ने कर दिया था इस एक्ट्रेस का बहिष्कार। भला की खूबसूरत इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि एक रात में इनकी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई? कैसे इनकी पति की बेवफाई ने एक्ट्रेस से वो काम करवाया जिसकी कभी किसी को उम्मीद तक नहीं थी? संस्कृति और संस्कारों के उस दौर में ऐसा क्या हुआ कि इस एक्ट्रेस को गैर मर्दों के साथ रिश्ते बनाने रह गए थे, जिसकी वजह से ये अभिनेत्री ना घर की रही और ना ही बाहर की? क्यों इस अदाकारा को शशि कपूर ने सेट पर सबके सामने एक तमाचा रशीद कर दिया था? बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री के बारे में। आप बने रहिए अनकही कहानी के इस सिलसिले में। इस जानी मानी अदाकारा ने अपने हुस्न, हुनर और मेहनत का ऐसा जलवा बिखेरा कि पूरा बॉलीवुड इनकी तरफ आकर्षित हो गया था और अपनी इन्हीं खूबियों के चलते ये एक्ट्रेस भारतीय हिंदी सिनेमा में पहचानी गई पूनम ढिल्लों के नाम से। पूनम के भाई बहन डॉक्टर थे, इसलिए पूनम पे भी ये प्रेशर था कि वो भी डॉक्टर बने, लेकिन पूनम को तो डॉक्टरी का डी तक नहीं आता था। पूनम जब अपनी हायर स्टडीज कर रही थी तो ईयर 1978 में उनके स्टेट में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस यंग इंडिया का आयोजन होने जा रहा था। पूनम और उनकी दोस्त इसे सामने से देखना चाहती थी, पर पता करने पर मालूम चला कि इस प्रोग्राम में बाहरी लोगों को शामिल होने की अनुमति ही नहीं है। सिर्फ इस प्रोग्राम को देखने की चाहत में पूनम ने उस कॉन्टेस्ट का फॉर्म भी भर दिया और किस्मत तो देखिए, जिसे पूनम केवल पास से देखना चाहती थी, पूनम उसकी विजेता बन गई। जिसके बाद से पूनम को हर कोई जानने लगा, लेकिन पूनम की तो सिट्टी पिट्टी गुम थी, क्योंकि पूनम के घर वालों को ये मालूम ही नहीं था कि उनकी बेटी मिस यंग इंडिया बन गई है। पूनम को डर था कि उनके घर वाले गुस्सा होंगे, लेकिन वहीं इसका उल्टा हुआ। घर वाले गुस्सा होने के बजाय पूनम से खुश हो गए थे और देखते ही देखते पूनम को हर कोई जानने लगा था। हर जगह पूनम की फोटो छपने लगी और इन्हीं फोटोज पर नजर गई फिल्म निर्माता यश की। यश पहली ही नजर में पूनम की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और अपनी फिल्म त्रिशूल में पूनम को काम करने का मौका दिया और पूनम ने इस फिल्म में नाबालिग उम्र में ही बोल्ड सीन दे डाले थे, जिसके बाद पूनम को कई फिल्मों के ऑफर आने लगे, लेकिन पूनम ने सबको इनकार कर दिया क्योंकि पूनम तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लोग जहां पूनम की अगली फिल्म का इंतजार कर रहे थे तो वहीं पूनम तो हर फिल्म को इनकार कर रही थी क्योंकि पूनम फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी। लेकिन एक बार फिर यश पूनम को अपनी फिल्म नूरी के लिए मनाने में कामयाब हुए और इस फिल्म के बाद से पूनम की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि अब पूनम के घर वाले उन्हें डॉक्टर नहीं बनाना चाहते थे। जिसके बाद से पूनम को एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों के ऑफर आने लगे। इन फिल्मों से पूनम को जितनी कामयाबी मिली उतनी ही मिली बदनामी। पहला अफेयर पूनम का यश के साथ रहा, जिसे ना कभी पूनम ने स्वीकार किया और ना ही यश ने। फिल्म सोहिनी माहीवाल में पूनम की नजदीकियां सनी देओल के साथ दिखी, जिसके बाद पूनम जब फिल्म नूरी कर रही थी उस समय फिल्म निर्देशक रमेश तलवार पूनम को अपना दिल दे बैठे थे। पूनम के प्यार में पागल रमेश ने उस समय के दौर में पूनम के लिए सबसे महंगे शहर मुंबई में एक बंगला तक गिफ्ट कर डाला था। रमेश पूनम से शादी करना चाहते थे पर पूनम ने साफ इनकार कर दिया।
80 के दशक में फिल्म निर्माता पूनम के प्यार में डूबते जा रहे थे, पर पूनम तो जिससे प्यार करती थी वो थे फिल्म निर्माता राज सिप्पी, जो पहले से ही शादीशुदा थे। फिर भी दोनों की नजदीकियां काफी करीब हो गई, पर ये रिश्ता ज्यादा दिन तक न चल सका और तभी इनके पिता भी गुजर गए, जिसकी वजह से पूनम को दोहरी चोट लगी और इनकी इसी दुख के समय में इनकी जिंदगी में आए फिल्म निर्माता अशोक ठाकरिया। अशोक पूनम के सामने अपना दिल हार गए थे और पूनम को रोजे गुलाब भी भेजा करते थे। पूनम भी उनके करीब चली गई और 1988 में पूनम बन गई मिसेस ठाकरिया। शादी के बाद पूनम फिल्मों से दूर हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर पूनम की जिंदगी में एक भूचाल आया और एक रात में उनकी पूरी दुनिया बदल गई। पूनम पूरे देश में बदनाम हो गई। दरअसल शादी के बाद अशोक अपनी जिंदगी में काफी व्यस्त हो गए थे। उनकी किसी और अभिनेत्री के साथ अफेयर के काफी किस्से सुनने को मिल रहे थे। पूनम पति की बेवफाई बर्दाश्त ना कर पाई और उन्होंने जैसे को तैसा वाला काम करने को सोचा था। लिहाजा पूनम ने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने की बात ठान ली थी और अपने एक हांगकांग वाले फ्रेंड के काफी करीब चली गई। वो चाहती थी कि ये बात उनके पति को पता चले। एक दिन पूनम भी अपने दोस्त से कुछ ज्यादा ही करीब चली गई और ये बात अशोक को पता चल गई, जिसके बाद पूनम की जिंदगी में भूचाल आ गया। जहां पूनम अपने पति को सबक सिखाने निकली थी, वहां वो खुद ही अपने जाल का शिकार हो गई और अशोक ने पूनम को पूरी दुनिया के सामने तलाक दे दिया। इस तरह से पूनम की जिंदगी एक रात में ही काली और बर्बाद हो गई, जिसके बाद पूनम और अशोक अलग हो गए थे। पूनम ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। पूनम अपने पति की बेवफाई ठीक करने निकली थी, लेकिन वो अपने पति और इज्जत दोनों से ही हाथ धो बैठी। पूनम ने तलाक के कुछ समय बाद ही फिल्म जुदाई से अपनी दूसरी वापसी की थी। फिल्म के साथ साथ पूनम छोटे मोटे पर्दे पर भी काम करने लगी थी। पूनम बिग बॉस 3 का भी हिस्सा रह चुकी है। उन्होंने कई सारे छोटे मोटे टीवी शो किए हैं। कपिल शर्मा के शो में भी पूनम को देखा गया है। पूनम का पॉलिटिक्स से भी काफी नाता रहा है। पूनम ने साल 2004 में बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी। अनकही कहानी के इस सिलसिले में हम आपको हर मंगलवार ऐसे ही कुछ अनकही कहानियां सुनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि तिवारी, चैनल फॉर मूवीज। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।